रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि मुझे अपनी सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। शहर से दूर इस सुनसान बाईपास पर मेरी गाड़ी खराब हो चुकी थी और फोन में सिग्नल का नामो निशान नहीं था। मैंने सोचा पैदल ही निकलना बेहतर होगा, लेकिन जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे है। मैंने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ धूल भरी सड़क और ठंडी हवा थी। लेकिन जब मेरी नजर जमीन पर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई। वहां एक पुरानी मिट्टी से लदी हुई गुड़िया पड़ी थी। उसका एक हाथ टूटा हुआ था और आंखें ऐसी थीं मानो वो मुझे ही घूर रही हो। मैंने उसे इग्नोर किया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। लेकिन 5 मिनट बाद फिर वही आहट हुई। मैंने दौड़कर पीछे देखा। वही गुड़िया अब पहले से करीब थी। उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने गुस्से और डर में उस गुड़िया को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और जितनी तेजी से हो सके भागने लगा। भागते भागते मैं हाँफने लगा और एक पुराने टूटे हुए पुल के पास रुका। वहां की लाइट बार बार झपका रही थी। मैंने चैन की सांस ली कि शायद पीछा छूट गया है। तभी अचानक मेरे कान के पास एक नन्ही सी फुसफुसाती हुई आवाज आई, क्यों फेंका मुझे? मैंने कांपते हुए नीचे देखा। वही गुड़िया अब मेरे पैरों के पास बैठी थी और इस बार उसका टूटा हुआ हाथ मेरे पैंट को पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी और उसके प्लास्टिक की आंखों से खून की एक धार निकलकर मेरे जूतों पर गिर रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, पर मेरी आवाज गले में ही फंस गई। मैंने छटपटाते हुए अपना पैर झटका, लेकिन उस गुड़िया की पकड़ किसी लोहे के शिकंजे जैसी मजबूत थी। जैसे जैसे मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, पुल की पुरानी लाइट तेज रोशनी के साथ फट गई और पूरे इलाके में गहरा अंधेरा छा गया। अब सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी थी, जिसमें मैंने देखा कि वो गुड़िया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसका प्लास्टिक का जिस्म तड़प कर फैल रहा था और उसके अंदर से हड्डियां टूटने जैसी डरावनी आवाजें आ रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और एक जोरदार ठोकर मारकर अपना पैर छुड़ाया और जंगल की तरफ भागा। पेड़ों की टहनियां मेरे चेहरे को चीर रही थीं, पर मैं रुका नहीं। दूर मुझे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। मैंने बिना सोचे समझे उसका दरवाजा खोला और अंदर से कुंडी लगा ली। अंदर मिट्टी के तेल की हल्की बू आ रही थी। मैं कोने में बैठकर अपनी सांसें रोकने की कोशिश करने लगा। तभी झोपड़ी की कच्ची छत पर किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। वो चीज छत पर रेंग रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। मुझे लगा शायद वो चली गई, लेकिन तभी झोपड़ी की लकड़ी की दीवार के एक छेद से मैंने बाहर देखा। बाहर वही गुड़िया खड़ी थी, लेकिन अब वो एक 6 साल की बच्ची के कद की हो चुकी थी। उसने अपना सर पूरा 180 डिग्री घुमाकर सीधा मेरी तरफ देखा। हालांकि मैं अंदर अंधेरे में था, फिर भी उसकी चमकती लाल आंखें सीधा मेरी आंखों में झांक रही थीं। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, बहुत धीरे से, जैसे कोई मासूम बच्चा हो। अंदर आने दो ना, बाहर बहुत ठंड है। उसकी आवाज अब किसी पुराने रेडियो की तरह गूंज रही थी। मैंने दरवाजे को जोर से पकड़ लिया, पर तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे से कोई ठंडी सांस निकल रही है। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। झोपड़ी के कोने में रखी एक पुरानी संदूक का ढक्कन थोड़ा खुला था और उसके अंदर से वही टूटा हुआ प्लास्टिक का हाथ बाहर निकलकर मुझे इशारा कर रहा था। एक गुड़िया बाहर थी और एक अंदर। मैंने समझ लिया कि मैं फंस चुका हूं। संदूक के अंदर से एक अजीब सी सरसराहट हुई और ढक्कन पूरा खुल गया। मैंने देखा कि उसके अंदर गुड़िया नहीं, बल्कि एक इंसानी कंकाल था, जिसके ऊपर वही गुड़िया का प्लास्टिक वाला सर लगा हुआ था। वो कंकाल धीरे धीरे संदूक से बाहर निकलने लगा। उसकी हड्डियां आपस में टकराकर चट चट की खौफनाक आवाजें कर रही थीं। उसी वक्त बाहर वाली गुड़िया ने दरवाजे पर दस्तक देना बंद कर दिया। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा छा गया। मुझे लगा शायद वो चली गई, लेकिन तभी दरवाजे की लकड़ी एक झटके में चकनाचूर हो गई। एक बड़ा सा प्लास्टिक का हाथ दरवाजे को चीर कर अंदर आया और उसने सीधा मेरी गर्दन पकड़ ली। बाहर वाली गुड़िया अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसका सर झोपड़ी की छत से टकरा रहा था। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और उसकी प्लास्टिक की आंखें अब अंगारों की तरह दहक रही थीं।
मैंने देखा कि संदूक वाला कंकाल अब मेरे पीछे खड़ा था और उसने अपने नुकीले पंजे मेरे कंधों में गाड़ दिए थे। दोनों तरफ से घिरा हुआ मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। तभी मुझे महसूस हुआ कि गुड़िया की पकड़ ढीली हो रही है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि झोपड़ी गायब थी, संदूक गायब था और मैं वापस वहीं उसी सुनसान सड़क पर खड़ा था जहां मेरी गाड़ी खराब हुई थी। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले मेरी नजर अपने हाथ पर पड़ी। मेरे हाथ की चमड़ी प्लास्टिक की तरह सख्त हो रही थी और मेरी उंगलियां धीरे धीरे गुड़िया के हाथ जैसी बनने लगी थीं। मैंने चीखना चाहा, पर मेरे मुंह से आवाज की जगह सिर्फ एक पुरानी गुड़िया की मम्मा मम्मा वाली रिकॉर्डिंग निकल रही थी। मेरे जिस्म का हर हिस्सा अब प्लास्टिक में बदल रहा था और मेरी आंखें एक जगह जम गई थीं। तभी दूर से एक तेज रोशनी मेरी तरफ आई। वो एक ट्रक था। मैंने चीखने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से सिर्फ वही पुरानी रिकॉर्डिंग निकली। ट्रक का ड्राइवर रुका। उसने नीचे उतरकर देखा तो सड़क के बीच एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी जिसका चेहरा बिल्कुल मुझसे मिलता जुलता था। उसने मुझे उठाया और अपनी सीट के पीछे पटक दिया। एक और खिलौना मिल गया, उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। मैंने पीछे देखा, वहां पहले से ही दर्जनों गुड़िया रखी थीं, जिन सब की आंखों में वही खौफ और आंसू थे जो मेरी आंखों में थे। ट्रक चलने लगा और मैं हमेशा के लिए उस गुड़िया के जिस्म में कैद हो गया, एक ऐसे सफर पर जिसका कोई अंत नहीं था।